So, hello and a very warm welcome to all of you. I welcome you to the Wealth Lab channel. हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 ऑल अबाउट द मार्केट्स इक्विटीज़ स्विंग ट्रेड्स भी लेंगे हम साथ में लेंगे ज़रूर लेंगे जो भी करेंगे साथ में करेंगे वी गोना इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स आईपीओज ताकि हमारा पैसा स्मार्टली ग्रो हो सके। तो इस जर्नी पे मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये निफ्टी 50 की अगर बात करें निफ्टी 50 कंसोलिडेशन फेज़ में है। निफ्टी 50 में तेज़ी तभी बनेगी जब 24,200 के लगभग इस लेवल को ब्रेक करेगा और एक हर्डल ऊपर से आएगा निफ्टी 50 में, दैट इज़ 200 डे। ये हर्डल क्यों बनेगा मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताऊंगा आगे। निफ्टी में मिड कैप की बात करें, मिड कैप में रिजेक्शन पाया है दोबारा 62,800 से। अगर यहाँ पे आप कंसोलिडेट करके एक बारी 62,800 काट देंगे तो बूम तेज़ी मिलेगी हमें, आपको भी पता। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक इज़ लुकिंग नाइस। अगर आप ये लेवल ना तोड़े नीचे आए 10 डे से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चले जाए। वैसे मैं इतना 10 डे 20 डे कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स दे देता हूँ पहले ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस स्टॉक CDSL, सब जानते हैं जाना माना स्टॉक्स है। अगर हम CDSL की बात करें कितना अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाया, पर इसने 1400 पे आके रिजेक्शन खाया। क्यों खाया? क्योंकि 200 डे ऊपर बैठा हुआ था। इसने 200 से रिजेक्शन खाया, फिर नीचे जाके सपोर्ट लेके दोबारा काटेगा। मार्केट में सेम चीज़ें होंगी, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, सेम होएगा, सब कुछ सेम होएगा। आप चाहे इक्विटीज़ में करो, कमोडिटीज़ में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, क्रूड में करो, जिसमें मर्जी करो, ये सारी चीज़ें आपको सेम दिखाई देंगी। लिक्विडिटी ग्राफ सब कुछ हर जगह सेम होता है, बट हमें थोड़ा स्मार्ट रहना होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट HDFC बैंक, दिस मैंने ट्रेड सब में ली हुई है, मैं आपको बताऊंगा भी मैं किस किस में ट्रेड ली है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, आप यहाँ गए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 9 जून से आप बहुत अच्छी कैंडल्स बना के, मैंने 17 जून को लिया था। 17 जून में आप ऊपर गए, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, मैंने बेच दिया। आप फिर दोबारा नीचे आए, आपने मैंने फिर कहाँ पे लिया? मैंने लिया इस रेखा के पास 50 डे। मैंने 50 डे पे, क्योंकि HDFC बैंक है 50 डे पे सपोर्ट भी लेगा, CDSL रिजेक्शन खाया तो ये सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट खाया, मैंने यहीं दोबारा एंट्री करी और आई सोल्ड इट हियर। मैं क्यों चर्चा करूँ? अब अगर आप मेरे को बोलोगे कि जी RVNL लेना है, जी RVNL लो, बहुत गिर गया ऊपर से, सही भी है बात, बहुत गिरे हैं ऊपर से। इफ़ यू टॉक अबाउट RVNL, ऊपर से आप कितना डाउन है? समथिंग लाइक अबाउट 63%, 64%। और आपको 600 पे जाने के लिए कितना परसेंट चाहिए? स्मार्ट इन्वेस्टर्स 1200, 170% के लोगों जो यहाँ पे फंसा हुआ है, सोच लो क्या कर रहा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई हेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फोसिस है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे जी। इन्फोसिस कहाँ पड़ा है? क्या कर रहे हैं ये? मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जाएंगे, पर एक बार के लिए इनका काम ख़त्म हो गया तो हम इनमें ट्रेड नहीं करेंगे ना। हम इनमें ट्रेड क्यों करें यार? पैसा तो हमारा लग रहा है ना। जो टीवी पे न्यूज़ चैनल्स पे लोग आके बोल रहे हैं उनका पैसा नहीं लग रहा है, पैसा हमारा लग रहा है। हम ट्रेड्स किन में करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम ट्रेड करेंगे जी IGL में। लुक एट दिस चार्ट, आया कुछ, दिखा कुछ? IGL गजब का चार्ट है, बड़ी विंडो पे लेके चलता हूँ। 1 2 3 4 5 170 पे कितनी बार रिजेक्शन खाया? अगर आप किसी दीवार को 7 बार ही मारोगे 8वीं बार टूटेगी। लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है, अब वो मिल सकता है, पर ऊपर से एक रिजेक्शन 200 डे का आ रहा है, वो मिल सकता है। कोई अगर ट्रेड लेना चाहे इसमें जरूर लेके जा सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 10 डे। 10 डे अगर टूटता है तो एक बार आप बाहर हो जाएंगे, वरना बहुत प्यारी ट्रेड बन रही है IGL में। करते हैं और भी स्टॉक्स के बारे में बात।
अगर हम और बात करें जी, हम बात करें, मैंने HCL, हाँ, HC, ये वाला, दिस स्टॉक, दिस पर्टिकुलर स्टॉक, मैंने इसको यहाँ पे लिया था ऑन दिस डे, गया भी ऊपर बट फेल हो गया, मेरा स्टॉप लॉस खा गया। अब नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा आ रहा है। अगर ये 688 के बाद थोड़ा सा कंसल्टेशन करता है, वी कैन गिव इट अ शॉट, फॉर श्योर वी कैन गिव इट अ शॉट। ध्यान रखेंगे हम सारे स्टॉक्स, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सब कुछ, कुछ छूटने वाला नहीं है। इनॉक्स ग्रीन, हम इसमें क्यों नहीं ट्रेड ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इसमें ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो। लुक एट द चार्ट, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर चार्ट है, यहाँ से चल सकता है, प्योर ब्रेकआउट है जी। इनॉक्स स्क्रीन में मेरा टारगेट है खुला खुला 215 तोड़ते ही ऊपर जाएगा। सारे स्टॉक्स में एक चीज़ आपको कॉमन जरूर दिखेगी, हाई लॉस, हाई लॉस बना रहा है, हाई लॉस बना रहा है, ऊपर आ रहा है, ये तोड़ेगा और ऊपर जाएगा। सनरॉस, हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं दोबारा वही बोल रहा हूँ, भले आप ऊपर से थोड़ा नीचे हैं, यहाँ पे 10 से 20 डेज से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें, एसबीआई मैंने लिया था अभी, बताया भी है मैंने आपको, अभी एसबीआई लिया था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये मेरे रडार पे था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऊपर गया था ये 584 पे 25 जून को लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, बट काफ़ी लीक कर गया, लुक एट दिस, काफ़ी लीक कर गया। अगर ये यहाँ कहीं पे 583 पे क्लोज होता है, हम शॉर्ट देंगे इसको एक। आईजल के बारे में कर दी, एथर एनर्जीज अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा चार्ट है, कोई लेना चाहे इसको देख सकता है, सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, 50 से बार बार सपोर्ट ले रहा है, सुंदर चार्ट है। और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें जी हम, CMPDI, CMPDI मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसने बहुत पैसा बना के दिया, लुक एट दिस चार्ट्स, मैंने यहाँ लिया था इसको, फिर यहाँ लिया था, अब की बार इसने मेरा स्टॉप लॉस खाया, मैंने इसको यहाँ पे लिया था एंड चलना चाहिए था, नहीं चला, यहाँ मैंने कहीं इसको 260 पे लेके 253 पे बेच दिया था, तो स्टॉप लॉस खा गया, स्टॉप लॉस खाया तो आई एम आउट। मैं छाती पे लेके नहीं चलूँगा कोई भी स्टॉक्स, आइदर यू गेव मी प्रॉफिट, आइदर अदरवाइज आई एम गोना किक यू, दैट्स इट्स सिंपल लाइक दैट। अगर हम IPOs पे डिस्कशन करें, CMR ग्रीन, इसमें मैंने ट्रेड ली थी, आई बॉट इट हेयर ऑन दिस डे 22 जून, 256 पे मेरी बाइंग थी, ऊपर गया, मैंने यहाँ पे 262 के आसपास मैंने इसको बेच दिया था, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा था चार्ट 1 मिनट का, एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ मैंने 265, मैंने 262 पे बेचा, मैं 265 में नहीं बेचा। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता 23 जून को, 24 जून को, अगर ये 200 यहीं कहीं 266 265 के पास क्लोजिंग देता, मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करता, नहीं दी, नीचे आ गया, होल्ड पे डाल दिया हमने, छोड़ दिया इसको। हम पीछे नहीं भागेंगे स्टॉक्स के, हम सिर्फ ये देखेंगे बड़े प्लेयर्स का पैसा कहाँ जा रहा है, जो अगला बुल रन आएगा PSU बैंक से लाएंगे, याद रखना मेरी बात को। लुक एट द चार्ट्स ऑफ दिस कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ से फटते न्यू हाइस की तरफ जाएगा जनाब, क्यों नहीं जाएगा, आप क्यों क्यों नहीं जाएगा, मुझे ये तो बताओ। PSU बैंक्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, PSU यूनियन के बारे में हमने देख लिया, महाराष्ट्र बैंक बहुत सुंदर चार्ट है, यहाँ कहीं पकड़ा था हमने इसको, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट था दिस डे, 83 की बाइंग थी मेरी, थोड़ा ऊपर लिया था मैंने, यहाँ पे रीटेस्ट भी आया, अभी है बना माउस पे, जब तक ये 10 डे अभी भी नहीं तोड़ा, क्लोजिंग ऊपर दी है, लेट्स सी, बने हुए हैं, जब तक बेकार नहीं होता बने रहेंगे हम। स्टाइलम मैसिव,
आँख बंद करके ले सकते हैं हम इन्हें। हम यही चार्ट लेंगे ना, हम क्यों लेंगे वो घसे पिटे इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC में ट्रेड ली थी, हम ऐसे चार्ट्स नहीं लेंगे ना। तो डिस्कशन हमारा चलता रहेगा, मेरे को बिठा दो, मैं 10 घंटे डिस्कस कर सकता हूँ मार्केट्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में। यही सब अभी मार्केट्स के बारे में। तो हमने स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। 10-15 मतलब हमने स्टॉक्स निकाल दिए हैं, 3-4 अच्छे खासे। IGL हो गया, एथर हो गया, अपना M&M भी अच्छा था। M&M भी मेरे रडार पे है, इफ इट्स गो अबव लाइक 10, M&M भी अच्छा कर सकता है, M&M भी देख सकता है कोई। JSW हमारी बात हो ही गई है। एंड उसके बाद हमारी इनॉक्स एनर्जी, आज़ाद पे बात हुई। आज़ाद, आज़ाद पे बात हुई नहीं हुई? आज़ाद तो बेकार है, रहने दो। सनरॉस, AB कैपिटल लिया मैंने, AB कैपिटल लिया था। AB कैपिटल बहुत सुंदर चार्ट था। आई बॉट इट हेयर ऑन दिस डे, 19 जून को लिया था मैंने, अभी भी बना हुआ उस पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जहाँ तक लेके जाएगा चल रहे हैं। क्यूपिड, पैसा डबल हुआ है जी इसमें मेरा। ढूंढने पड़ते हैं जी ये, अगर आप न्यूज़ चैनल्स के बेसिस पे रहोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, पैसा गवाओगे। लुक एट दिस ब्रेकआउट, आई बॉट इट हेयर ऑन दिस डे, 16 अप्रैल बना हुआ हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे को, अभी जहाँ तक जाएगा लेके जाएगा। तो बस यही था आज का मार्केट। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, डू फॉलो। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द IPO न्यूज़, ऑल द मार्केट न्यूज़, वहाँ पे हम आपको बताते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।